हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे के लिए क्या की लेवल्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं और फ्राइडे को एफआई और डीआई ने क्या बाइंग करी है, सेलिंग करी, क्या पोजीशंस बनाई है, उसे समझते हैं डेटा की मदद से। सबसे पहले एफआई की यदि मैं बात करूं तो एफआई और डीआई दोनों ही बाइंग की पोजीशंस बना के गए हैं मार्केट में फ्राइडे को। एफआई ने 2603 करोड़ रुपीज़ की बाइंग करी हुई है और डीआई ने 2019 करोड़ रुपीज़ की बाइंग करी हुई है। यहीं पे यदि मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो उसमें निफ्टी में 942 करोड़ रुपीज़ की बाइंग करी है और बैंक निफ्टी में 941 करोड़ रुपीज़ की बाइंग करी हुई है। लेकिन समझने की बात यह है कि इंडेक्स ऑप्शंस जो है, इंडेक्स ऑप्शंस में 1850 करोड़ रुपीज़ की एफआई ने सेलिंग भी करी हुई है। तो इसको समझना ये है कि यदि इन केस मार्केट गैप अप होता है और मार्केट ऊपर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि सेलिंग की पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शंस में बनाई है और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो उस कारण से इसमें सेलिंग भी आ सकती है। तो अब ये तो हो गया एफआईडीआई का डेटा। इंडिया विक्स भी समझ लेते हैं। इंडिया विक्स है 12.25, इस पर बंद हुआ है। तो अब बात करते हैं कि चार्ट की मदद से कि चार्ट के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है, कैसा है। तो यदि मैं बात करूं चार्ट की, तो जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वह 24,200 पे हुई है। तो इन केस यदि मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस फेस होगा 24,300 पे, और इन केस 24,300 भी निकलता है तो 24,500 तक मार्केट जा सकता है। 24,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, तो 24,500 तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा। अब यदि मैं बात करूँ मार्केट कैप डाउन हो जाता है तो 24,100 जो है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकता है, और 24,000 यदि इन केस 24,100 टूटता है तो 24,000 तक मार्केट जा सकता है, जो कि 20 EM है। और 24,000 पे मैक्सिमम पुट ओआई बिल्डअप हुआ है, मतलब